Hello everyone, my name is वैशाली बंसल and I welcome you all to Upskill Lane। तो आज की वीडियो में मैं आपको कोविड-19 की वैक्सीन के बारे में बताने वाली हूँ। तो चाहे आप एमबीए एस्पिरेंट हो या फिर आप कोई ऐसे इंसान हो जो नॉर्मली अवेयर होना चाहते हो इस टॉपिक को लेके, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत बहुत हेल्पफुल होगी। और कोविड-19 का वैक्सीन ऑब्वियसली एक बहुत हॉट टॉपिक है बिकॉज इसी पे डिटरमाइन करता है, इसी की सक्सेस पे डिटरमाइन करता है कि कितनी जल्दी चीज़ें नॉर्मल होगी। तो इसलिए ये टॉपिक को लेके अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितने भी एमबीए एस्पिरेंट्स हैं, आप सबके एंट्रेंस एग्जाम्स ऑलमोस्ट अब कंप्लीट हो जाएंगे जनवरी में, फिर आपको जीडीपीआई के लिए कॉल्स आने लगेगी। तो उस टाइम पे आपको पता है कि ये टॉपिक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अलग अलग फॉर्म में आ सकते हैं कि अच्छा आपको क्या लगता है कि कब आएगी ये वैक्सीन, कौन सी कंपनीज इन्वॉल्व है, क्या चैलेंजेस है, मतलब किसी भी फॉर्म में आपसे इस टॉपिक के बारे में पूछा जा सकता है। इनफैक्ट इंटरव्यू प्रोसेस में भी कई बार वो लोग डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि अच्छा आपका क्या स्टैंड है इस चीज़ को लेके। तो उस टाइम पे आप अगर फैक्ट्स के साथ अपनी बात बोलते हो, अगर आप अभी से अवेयर रहोगे और फिर वहाँ पे अपना पॉइंट रखोगे इन फैक्ट्स के थ्रू, तो फिर ऑब्वियसली आप बाकी क्राउड से स्टैंड आउट कर पाओगे। और वही इंटेंशन है मेरा वीडियो बनाने का कि आप एक बार समझ जाओ कि क्या चल रहा है, बाद में अपने वर्ड्स में ही यू कैन यूज़ इट ड्यूरिंग डी डे। ठीक है। और एंड में मैं आपको कुछ कीवर्ड्स भी दूंगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन मतलब यूजुअली मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ, जब मैं पढ़ाई भी करती हूँ तो जितना भी मैंने पढ़ा है उनको मैं कुछ कीवर्ड्स में लिख लेती हूँ ताकि वो कीवर्ड्स एक रिमाइंडर की तरह काम करे। बस वो कीवर्ड्स पढ़ के ही मुझे याद आ जाए कि अच्छा इससे रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन मुझे याद रखनी है। तो वो एंड में मैं आपको लिस्ट भी दे दूँगी, वो आप जॉट डाउन कर सकते हो। फिर जब आपका फाइनली जीडी प्रोसेस होगा उस दिन जब आप वो कीवर्ड्स की लिस्ट भी देखोगे तब भी आपको याद आ जाएगा कि अच्छा इससे रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन मैंने देखी थी और ये जाके मुझे वहाँ पे बोलना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोई भी नॉर्मल वैक्सीन को बनने में 10 साल लग जाते हैं, बट दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री कि इतनी सारी कंपनीज मिलके कोविड वैक्सीन प्रिपेयर कर रही है, वो भी 1 साल से कम के टाइम में। और ये वैक्सीन जो है प्लान है कि नेक्स्ट स्प्रिंग तक ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगी और मासेस तक पहुंचाई जाएगी। तो कैसे इतनी जल्दी ये वैक्सीन बनाई गई है, उसके पीछे का जो रीज़न है वो है एक नई टेक्नोलॉजी कॉल्ड एज mRNA टेक्नोलॉजी या फिर मैसेंजर आरएनए टेक्नोलॉजी। तो ये टेक्नोलॉजी जो है ये इस पर काफ़ी टाइम से रिसर्च चल रही थी, लेकिन इसको यूज़ करके कोई भी वैक्सीन नहीं बनाई गई थी। इट हैज़ बीन यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम टू प्रिपेयर द कोविड वैक्सीन। इस टेक्नोलॉजी को ही क्यों यूज़ किया गया? क्योंकि ये फास्ट है, यही सबसे फास्ट एक तरीका था कोविड वैक्सीन को बनाने का। अदरवाइज जो ट्रेडिशनल मेथड होता है वैक्सीन को बनाने का वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ट्रेडिशनल वैक्सीन्स बनती थी, कैसे वो काम करती थी। उसी से आपको डिफरेंस समझ आएगा कि अच्छा कैसे mRNA टेक्नोलॉजी काम कर रही है और कैसे वो ट्रेडिशनल वैक्सीन से डिफरेंट है। तो हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज इन्फ्लुएंजा का एग्जाम्पल लिया। तो ये सारे वायरसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। वंस दे एंटर योर बॉडी तो आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो एंटीबॉडीज़ बनाता है उनसे फाइट करने के लिए। कोई भी वायरस या बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर करता है तो उसको फाइट करने के लिए आपकी बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर करती है। बट ये वायरसेस इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि बॉडी को समझ ही नहीं आता है कि वो क्या एंटीबॉडीज़ बनाएं, कैसे उससे फाइट करें। तो वो बॉडी को सिखाने के लिए वैक्सीन्स प्रिपेयर की जाती है। तो वैक्सीन में क्या होता है, सपोज आपका इन्फ्लुएंजा वायरस है, उसी का ही डेड फॉर्म या फिर थोड़ा सा वीक फॉर्म जो है वो आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है थ्रू दैट वैक्सीन। तो अभी वो वायरस बहुत वीक है, तो जब आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है, उसके अगेंस्ट फाइट करती है, तो उसकी बॉडी को हमारी बॉडी को समझ आ जाता है कि अच्छा अगर फ्यूचर में ऐसा कोई वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया तो हमें कैसे बिहेव करना है, कैसे एक्ट करना है, कौन सी एंटीबॉडीज रिलीज करनी है। तो मतलब ये समझ लो मेन वॉर से पहले जो प्रैक्टिस सेशन होता है ना, वो वैक्सीन के थ्रू हो जाता है। बॉडी को समझ आ जाता है कि ऐसा कोई एनिमी होगा, ऐसा कोई फॉरेन सब्सटेंस होगा, तो हमें ये एंटीबॉडी प्रिपेयर करनी है। तो ट्रेडिशनल वैक्सीन्स को बनाने में इतना टाइम इसलिए लग जाता था बिकॉज ये जो वीक फॉर्म या ये डेड फॉर्म होती है ना वायरसेस का, इसे मेंटेन करना बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। मतलब एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशन चाहिए होती है, ये टेम्परेचर चाहिए, फिर कहाँ पे उन्हें कल्चर करना है, कहाँ ग्रो करना है, वो सब कुछ करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। एंड दैट्स हाउ ट्रेडिशनल वैक्सीन्स वर्क, और इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। लेकिन mRNA टेक्नोलॉजी में आप कोई भी वायरस नहीं इंड्यूस कर रहे हो। तो mRNA टेक्नोलॉजी के दो बेनिफिट्स है। सबसे पहला तो ये कि ये फास्ट है, सेकेंडली आपको इन्फेक्शन होने का कोई चांस नहीं है। अगर आप कोरोना वायरस का ही
कोई वीक फॉर्म अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर रहे होते तो एक डर होता कि यार कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। लेकिन mRNA टेक्नोलॉजी यूज़ करने की वजह से उस चीज़ से डरने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमारी बॉडी में ऑलरेडी मैसेंजर आरएनए या फिर mRNA प्रेजेंट होते हैं, तो इनका क्या काम होता है, ये जाते हैं सेल्स के पास और उन्हें एक स्पेसिफिक मैसेज देकर आते हैं कि तुम्हें ये काम करना है। तो ऐसे ही mRNA क्रिएट किया गया है लैब्स में। एक आरएनए सीक्वेंस होता है, एक मैसेंजर की तरह वो काम करता है। तो जैसे ही वो आपकी बॉडी में जाएगा तो वो उन सेल्स के पास जाएगा जो आपकी बॉडी में प्रोटीन प्रिपेयर करते हैं। तो ये जो आपका mRNA इंजेक्ट किया बॉडी में, वो गया आपके प्रोटीन बनाने वाले सेल्स के पास और उनसे बोला कि एक प्रोटीन प्रिपेयर करना है। अब कौन सा प्रोटीन प्रिपेयर करना है, तो आपने जितनी भी कोरोना वायरस की इमेजेस देखी होंगी, आपने देखा होगा कि उसके ऊपर एक स्पाइकी प्रोटीन होता है, क्राउन शेप का प्रोटीन होता है। तो वो प्रोटीन बनाने को बोला जाएगा उन बॉडीज़ को। तो जैसे ही वो सेल्स जो है वैसे प्रोटीन प्रिपेयर करेगा तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी और उस प्रोटीन पे अटैक करना स्टार्ट कर देगी। तो अब आपकी बॉडी को समझ आ जाएगा कि अच्छा, आगे अगर ऐसा कोई भी स्पाइकी प्रोटीन हमारी बॉडी में एंटर किया तो हमें उस पर अटैक करना है। सो दिस इज़ हाउ दीज वैक्सीन्स आर वर्किंग। कोरोना वायरस के ऊपर ये स्पाइकी प्रोटीन होता है और इनको ही अटैक करने के लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाएगी, जिससे आप कोरोना वायरस से बच पाओगे और कोरोना वायरस आपके ऊपर उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाएगा। सो दिस इज़ हाउ mRNA टेक्नोलॉजी इज़ वर्किंग। अब इसमें आपको बाहर से कोई वायरस नहीं इंड्यूस करना है, वो एक सीक्वेंस है, वो एक जैसे DNA सीक्वेंस होता है, वो एक RNA सीक्वेंस है जो आपकी बॉडी में इंड्यूस किया जाएगा। उसको मेंटेन करना इतना मुश्किल नहीं है जितना उन वायरस को मेंटेन करना होता है। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ फास्टर। जो कंपनीज इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वैक्सीन बना रही हैं वो है मॉडर्ना एंड फाइजर। आपने इनका नाम सुना होगा। इन दो कंपनीज़ को यूएस में इमरजेंसी अप्रूवल मिला है और इसके अलावा एक कंपनी है एस्ट्राजेनेका, उसको भी अप्रूवल मिला है। उसका वैक्सीन बनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। तो वो कंपनी क्या कर रही है कि चिंपैंजीज़ में कॉमन कोल्ड के लिए एक वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन वो ह्यूमन बॉडी में हार्मलेस होता है। तो वो कंपनीज उस वायरस को लेके उसके ऊपर वो स्पाइकी प्रोटीन लगा के बॉडीज़ में, हमारी बॉडीज़ में इंड्यूस करेगी, ताकि अगेन वो स्पाइकी प्रोटीन देख के हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाएगी और आगे जाके वैसा कोई भी स्पाइकी प्रोटीन हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो हमारी बॉडी को पता है कि कैसे अटैक करना है, कैसे रिएक्ट करना है। तो इस तरीके से एस्ट्राजेनेका वैक्सीन बना रही है। तो वैक्सीन तो बन रही है, लेकिन जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो है मास प्रोडक्शन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ लोगों के लिए वैक्सीन बनानी है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वैक्सीनेट नहीं होंगे तो तब भी इसको फैलने का खतरा बना रहेगा। तो वो मास प्रोडक्शन इस टाइम पे काफ़ी बड़ा चैलेंज है, तो उसको हैंडल किया जा रहा है सेकंड सोर्स अग्रीमेंट के थ्रू। तो जितने भी MBA वाले हैं, स्पेशली जो लोग आगे ऑपरेशंस लेने का प्लान कर रहे हैं, इस टर्म को समझो, सेकंड सोर्स अग्रीमेंट। तो ये बहुत ही अनयूजुअल अग्रीमेंट है। तो सपोज लगा लो कि अचानक से ऑडी का मास प्रोडक्शन करना पड़ रहा है, बहुत ज़रूरी है ऑडी का मास प्रोडक्शन, लेकिन ऑडी के पास इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है। तो वो BMW से कहेगी कि प्लीज़ हमारी फैक्ट्री में अपनी फैक्ट्री में हमारी कार्स बनाओ। तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा अनयूजुअल एग्रीमेंट है, लेकिन इस टाइम पे रिक्वायर्ड है। इसलिए जो कंपनीज रिसर्च करके वैक्सीन प्रोड्यूस कर रही हैं, उन्होंने ऐसे कंपनी से टाई अप किया है कि प्लीज़ अपनी फैक्ट्रीज़ में हमारी वैक्सीन प्रोड्यूस करो। तो बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर वैक्सीन का इंडिया में जो है, दैट इज़ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वो वहाँ पे अभी एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है वो प्रोड्यूस हो रही है। सो दिस इज़ हाउ दे आर हैंडलिंग मास प्रोडक्शन। इसके अलावा और भी चैलेंजेस है, तो अभी हम चैलेंजेस की बात करेंगे। तो सबसे पहला चैलेंज एंड सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट है वो है अडॉप्शन। लाइक लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। एक तो वैक्सीन 1 साल से कम के टाइम में बनी है, ऊपर से ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनी है जो अब तक यूज़ नहीं हुई है। फिर तीसरा जो बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो ये कि देखो, जो ये वैक्सीन्स का टेस्ट हुआ है, जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले हैं वो बहुत ही शॉर्ट टर्म है। अभी तक पता नहीं है कि लॉन्ग टर्म में आगे जाके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, क्या कोई इंजरी पॉसिबल है, क्या कोई और बीमारी हो सकती है। मतलब इस चीज़ को लेके कोई टेस्टिंग नहीं हुई है। और ऊपर से अगर आगे जाके ऐसा कुछ होता है तो आप इन कंपनीज पे केस फाइल नहीं कर सकते हो। हाँ, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आगे जाके इस वैक्सीन की वजह से कुछ भी होता है तो आप कंपनी को कोर्ट में नहीं खींच सकते हो। तो दैट इज़ वाई लोग थोड़ा और ज़्यादा डरे हुए हैं इस वैक्सीन को अडॉप्ट करने के लिए।
गवर्नमेंट प्लान कर रही है, वो थोड़े एजुकेशन कैंपेन्स प्लान कर रही है जहाँ पे जाके वो लोगों को समझाएंगे कि कैसे वैक्सीन काम कर रही है, कैसे ये उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। सो दिस इज़ अ डिफरेंट चैलेंज। मतलब अगर मासेस तक पहुंच भी गई तो वो वैक्सीनेट होने को तैयार है या नहीं, वो अभी हमें आगे जाके देखना है, वो अभी से नहीं कहा जा सकता है। और एक और जो चैलेंज अभी आया है वो ये कि अब कोविड का एक नया स्ट्रेन मिला है, तो वो और भी ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। वो इतना हार्मफुल नहीं है जितना ये वाला है, लेकिन वो फैलता बहुत ज़्यादा है। तो अभी ये भी नहीं पता है कि ये वैक्सीन्स जो बनी हैं वो उस स्ट्रेन पे काम करेगी या नहीं। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो अभी भी आगे जाके देखना है कि कैसे इनको ओवरकम किया जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अभी हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में जीडी की प्रेपरेशन के लिए एक एक्सेल शीट दी थी जिसमें आप सब कुछ मेंटेन करके रखोगे। तो आपने जो भी इस वीडियो में सीखा है अब आपको वहाँ पे जाके अपडेट करना है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है, आपके पास वो एक्सेल शीट नहीं है, तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो और उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वो एक्सेल शीट भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपका जो कोविड-19 वाला था या टॉपिक्स में आप वैक्सीन अपडेट्स और चैलेंजेस करके लिख लो और फिर जो आपके बाकी के कॉलम्स है वहाँ पे आप पॉइंट्स में लिख लो कि अच्छा टुक लेस देन अ ईयर टू प्रिपेयर। फिर उसके बाद mRNA टेक्नोलॉजी ऐसे करके लिख लो। फिर उसके बाद आपको mRNA टेक्नोलॉजी के आगे लिख लो फास्ट एंड नो इन्फेक्शन। फिर उसके बाद आप नीचे लिख लो सेकेंड सोर्स अग्रीमेंट और फिर डैश करके सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। फिर नेक्स्ट बुलेट पॉइंट में आप लिख लो मॉडर्ना, फाइजर और एस्ट्राजेनेका। फिर नेक्स्ट बुलेट पॉइंट आप बना लो चैलेंजेस, फिर डैश, फिर उसमें लिखो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, अडॉप्शन, न्यू स्ट्रेन। तो ये आपके कीवर्ड्स हैं। आप इस तरीके से जब वहाँ पे नोट कर लोगे तो फ्यूचर में जाके जब आप ये पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा आपने इस वीडियो में क्या देखा था। देखिए पूरी वीडियो को आप इन कुछ कीवर्ड्स में समराइज कर सकते हो। तो आप आगे भी जब कोई न्यूज़ पढ़ते हो या कुछ भी देखते हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि इसी तरीके से कीवर्ड्स के थ्रू, बुलेट पॉइंट्स के थ्रू आप उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखो ताकि जब आपका एक्चुअल में जीडी होगा तो इन्हीं कीवर्ड्स के थ्रू ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद रहेगी। और आगे भी मैं आपको ऐसे अपडेट्स देती रहूँगी जो मुझे लगता है आपकी जीडीपीआई प्रेपरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है कि कैसे जीडी के लिए प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है, तो आप वो प्लीज़ देख लेना और टाइम से स्टार्ट कर दो। बिकॉज एंट्रेंस एग्ज़ाम जितने इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट ये जीडीपीआई प्रोसेस है। अगर आपने ये क्लियर नहीं किया तो आपका अच्छे एमबीए कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। तो प्लीज़ स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और वो सारे अपडेट्स जो भी मैं आपको देने वाली हूँ उनको आप मिस ना करो, उसके लिए प्लीज़ प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन और वो बेल आइकन भी क्लिक कर लेना। बिकॉज कुछ लोग बोलते हैं कि मैम हमें पता ही नहीं चला ये वीडियो कब आई। तो आप वो बेल आइकन क्लिक करके जब ऑल नोटिफिकेशंस करोगे तो जब भी कोई अपडेट आएगा आपको पता चल जाएगा। और जब आप वीडियो को लाइक करते हो या इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो वो देख के मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो ऑल द हार्ड वर्क हैज़ पेड ऑफ। बिकॉज ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में बहुत रिसर्च लगती है, बहुत मेहनत लगती है, एंड व्हेन यू पीपल अप्रिशिएट दैट तो वो बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ लाइक द वीडियो। और आगे भी मैं ऐसी ही वीडियोज़ लाने वाली हूँ, तो रेगुलरली खुद को अपडेट करते रहना। और आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन, प्लीज़ जीडीपीआई पे भी फोकस करना स्टार्ट कर दो। और अगर आप कोई ऐसे कैंडिडेट हो जिन्होंने आज तक कोई जीडी नहीं फेस किया है, कोई पीआई नहीं फेस किया है, तो देखो प्रैक्टिस लगेगी। तो जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना अच्छा है। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग। सी यू सून।